गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो डिफरेंशिएट था वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा टॉपिक आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? क्या कहता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन the amount of solute। ठीक है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करेंगे सिर्फ किस पे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। एंड डू नॉट डिपेंड upon nature of solute and solvent। सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। क्या कहलाएंगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नॉट सॉल्वेंट, and does not depend upon the nature of solute and solvent। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगी, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, और सॉल्वेंट के ना अमाउंट पे डिपेंड करेगी और ना उसके नेचर पे। तो कहता है कि कितने प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? हमारी 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहली जो होती है वो होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सबसे पहली जो होती है हमारी वो होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो मैंने आपको पढ़ाई थी राउट्स लॉ के अंदर। ठीक है, सेम वही है एज इट इज, कोई चेंज नहीं। राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये वही है राउट्स लॉ में जो मैंने आपको पढ़ाई थी। दूसरी जो होती है वो होती है ओस्मोटिक प्रेशर। क्या होती है? ओस्मोटिक प्रेशर। तीसरी जो होती है वो होती है भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और फोर्थ होती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये 4 हमारी क्या होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। बेटा इंपॉर्टेंट से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन या फिर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लेता है। तो देखो, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि क्या हो जाता है जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को क्या कर देते हैं हम? सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाता है? डिक्रीज आ जाता है। उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाता है? डिक्रीज आ जाता है। इसीलिए जो ये डिक्रीज आया, इसी डिक्रीज को क्या कहते हैं? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। जो आपने पढ़ा होगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, और ये किसके बराबर हो गया? एक्स बी के बराबर। तो एक्स बी क्या हो गया पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या इसको कह सकता हूं मैं अमाउंट ऑफ
सोल्यूट। और ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। इसी वजह से क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर सॉल्यूशन एक क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई, ये टर्म्स मैंने आपको वहाँ पे राउट्स लॉ में पढ़ा दी थी, बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ पे सिर्फ आप इसका डेरिवेशन लिख लो, पूरा यही फॉर्मूला ही लिख लो, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, एक्स बी के बराबर। और एक्स बी को क्या लिख सकते हो हम, बताओ, एक्स बी को लिख सकता हूँ एन बी एन ए प्लस में एन बी, और एन बी को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन में मोलर मास अपॉन में डब्ल्यू बी ए अपॉन में मोलर मास प्लस में डब्ल्यू बी अपॉन में मोलर मास लिख सकता हूँ ना ये। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करके भी क्या निकाल सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हो, जिसमें मैंने आपको बता दिया था पी नोट ए माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये पूरी टर्म्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, एक्स भी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसका डिस्कशन हमने पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है, सेम वही डिस्कशन है बेटा, मैंने आपको बताया था पी नोट सॉल्वेंट वाले को एक्स ए के बराबर ले लेंगे, फिर इस वाले टर्म्स को इधर आ जाएगी, और फिर वन में से सब्ट्रैक्ट करके ये वाली जो टर्म्स आई थी ना, ये वहीं से आई है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वहीं से। ठीक है, तो इसके बेस्ड की न्यूमेरिकल है बेटा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है अपनी बुक में देखना। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल तो मैंने वहां पे भी करवा दिए थे। ठीक है, सेम उसी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, एक आधे न्यूमेरिकल अपने बुक से भी देखना। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं आपको फिर समझा दूंगा। ठीक है बेटा, आया समझ में। ये हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले इसकी कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टर्म होती है ऑस्मोसिस। क्या होती है, ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस क्या होती है भाई, देखो ऑस्मोसिस क्या कहता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सोलवेंट पार्टिकल का माइग्रेशन होता है। क्या होता है, सोलवेंट पार्टिकल का माइग्रेशन होता है, किधर, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो ये बीच में क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एसपीएम लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, फिल्टर करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है भाई, ये एज ए फिल्टर पेपर की तरह एज ए फिल्टर का काम करती है। तो क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दी, इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, यानी कि इधर तो है सॉल्यूशन और इधर है सॉल्वेंट। ठीक है, ये बीच में क्या है आपकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या कहती है, ऑस्मोसिस कहती है कि इन विच माइग्रेशन ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर क्या होगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन होगा। ये सोलवेंट मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, किधर, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसमें आपकी एनिमल मेम्ब्रेन भी आ सकती है। ठीक है, पिग ब्लेंडर भी आ सकता है। तो ये आपकी एक क्या होती है, फिल्टर मेम्ब्रेन होती है, फिल्टर पेपर की तरह मेम्ब्रेन होती है, जिसका यूज हम करते हैं।
वो क्या कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। तो समझ में आ गया बेटा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या हो गया, ओस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें सोलवेंट पार्टिकल का माइग्रेशन होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस। क्लियर होगी ना बेटा। ये देखो नेक्स्ट जो टर्म्स आती है वो इसमें आती है, वो आती है ओस्मोटिक प्रेशर। क्या आती है, ओस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, देखो वही देखो वापस देखें, देखो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, एक मिनिमम प्रेशर विच एक्सर्ट, मिनिमम प्रेशर विच एक्सर्ट, एक मिनिमम प्रेशर हो जाएगा, एक प्रेशर हो जाएगा जिसे हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, एक मिनिमम प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाएगा किस पे, सॉल्यूशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन पे लगाया जाएगा। देखो माइग्रेशन किधर हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, कोई प्रेशर यहाँ से लगा दें। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ क्या लगा दे, कोई प्रेशर लगा दे जो क्या करे, इस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन को क्या कर दे, रोक दे। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में जो माइग्रेशन हो रहा है उसको क्या कर दे, प्रिवेंट कर दे, रोक दे। क्या कहलाएगा, ओस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओस्मोटिक प्रेशर। तो कहता है कि इट इज द प्रेशर एक्जेक्टेड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ solvent particles lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane। ठीक है, कि एक मिनिमम प्रेशर हो गया जिसको लगाया जाता है सॉल्यूशन पे टू प्रिवेंट द, रोकने के लिए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन के अंदर जो माइग्रेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाएगा उस प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया बेटा, ये कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। कर लोगे ना ऑस्मोटिक प्रेशर को। फिर आता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया, ये हमारे पास क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर क्या है, हमारी लो कंसंट्रेशन है, इधर हमारी क्या है, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, एक तरफ हमारी लो कंसंट्रेशन, एक तरफ हमारी हाई कंसंट्रेशन। तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आरओ जो आप बोलते हो। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि पी अप्लाइड, जो हमारा अप्लाइड प्रेशर होता है वो इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कंडीशन होती है हमारी कि जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो किससे ज्यादा हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता था, लेकिन जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए। तो अब क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे कौन से, हायर कंसंट्रेशन वाले, अब वो किधर माइग्रेट करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरह माइग्रेट करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कहता है कि जब अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन पार्टिकल्स या देन मॉलिक्यूल्स माइग्रेट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो क्या कहलाएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगी। क्लियर हो गया बेटा, ये हमारी होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी कंडीशंस देखें भाई, इसकी क्या कंडीशंस होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो आप जनरली घरों में यूज करते हो ना, वही है। तो कंडीशन क्या होती है कि इसमें पी अप्लाइड, यानी कि प्रेशर जो अप्लाइड कर रहे हो वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरी बात कहता है कि आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर यूज्ड। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी जो फिल्टर के लिए यूज होंगी वो कैसी होंगी, आर्टिफिशियल। अपने घरों में देखा होगा जो आरओ होती है उसमें कैसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आती है, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल जिन्हें मनुष्य खुद बनाता है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें यूज होती है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं कि अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होना चाहिए। फिर इसके बाद देखो बेटा इसकी आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ आरओ। इसकी एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, वो है डिसोल्यूशन ऑफ सी वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ सी वाटर का डिसोल्यूशन मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने इस यूनिट पढ़ाई थी तब मैंने डिसोल्यूशन के बारे में आपको बताया था। तो डिसोल्यूशन में मैंने ये कहा था कि डिसोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें किसी भी अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, सोल्युबिलिटी में मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो वो क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन कहलाता है। तो देखो इस डिसोल्यूशन में क्या कहता है कि यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाइड रहेगा ना भाई, या अप्लाइड प्रेशर रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, तो क्या होता है, एक कंटेनर ये ले लिया, तो फिर डायग्राम बना लेते हैं भाई हम। देखो इधर तो क्या है भाई, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर ये है आपका सी वाटर, ये है आपका प्योर वाटर, और ये है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या कहता है, पी अप्लाइड प्रेशर ज्यादा रहेगा किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो ये फ्लूइड यहाँ पे हमारा फ्लो करेगा और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर। तो क्या वही है कि भाई जितना आप प्रेशर अप्लाइड करोगे ये पार्टिकल्स किधर माइग्रेट करेंगे, उधर माइग्रेट करेंगे। तो ये किस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्योर वाटर, और प्योर वाटर हमें क्या मिल जाएगा, कंटेनर में मिल जाएगा, किसी दूसरे कंटेनर के अंदर हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। ये क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ आरओ होती है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रेशर अप्लाइड करके हमें इम्प्योरिटीज को अलग करता है। ठीक है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती थी ये इसमें माइग्रेशन हो जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा, प्योर वाटर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ आरओ में यही थी भाई, डिसोल्यूशन ऑफ सी वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड हुई, लेकिन फिल्टर मेम्ब्रेन के द्वारा उनको फिल्टर कर दिया गया। ठीक है, अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, फिर भी हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर, फिर भी हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर। ये क्या होती है, एप्लीकेशन होती है किसकी, आरओ की। होप सो बेटा इतना समझ में आया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई समस्या है, ठीक है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।